विरोधी दल आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ उनके साथ आना चाहिए राहुल गांधी। आरजेडी नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जो भी दल आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें एक साथ अपना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को किस प्रकार साथ आना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। बकौल राहुल वर्तमान सरकार में नफरत फैला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को रोजगार बजट को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को गंभीरता के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार ने रोजगार बजट में 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी और अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिए वाले बयान पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है और हम इसे कभी भी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गैर हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ संस्कृति आतंकवाद के एजेंडे को शुरू करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने शुक्रवार को एनसीपी चीफ शरद पवार के घर मुंबई के बाहर प्रदर्शन किया और कुछ जूते फेंके। निगम के राज्य सरकार में विलय की मांग कर रहे कर्मचारियों ने उनके मुद्दे न सुलझने के लिए पवार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रिया सुलेल की कार पर का भी घेराव किया है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति अशोक गहलोत कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ तालिबानी शासन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। बकौल पूनिया, क्या हिंदुओं में मानवाधिकार नहीं है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जिस तरह रूस से यूक्रेन पर अटैक किया और उसके कुछ इलाकों पर अपना दावा किया, वैसे ही भारत के खिलाफ चीन भी कर सकता है। बकौल राहुल, चीन लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है और उसने यहाँ अपनी सेना तैनात की हुई है। बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जब वह बीजेपी में थे तो केवल 70% आबादी से मिल सकते थे, लेकिन अब 100% आबादी से मिलने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रियो के मुताबिक उनकी छवि एक सांप्रदायिक नेता की बन गई है। बकौल सुप्रियो, मैं उन गायकों में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में शो किए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि यहाँ कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि वह एनसीपी प्रमुख शरद यादव के आदमी। उन्होंने कहा, शिवसेना में रहते हुए पवार के साथ में नज़दीकी संबंध है और यही कारण है कि हम यह सरकार बना सके। बकौल राउत, बीजेपी इस बात से परेशान है। सीधी मध्य प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में पत्रकार की अर्धनग्न अवस्था में खड़े होने की तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण। उन्होंने कहा, या तो सरकार की गोद में बैठकर उनके गुणगान गाओ या जेल के चक्कर काटो। नए भारत की सरकार सच में डराती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष का गठन पर्याप्त नहीं। बकौल सिसोदिया, लोग अब बीजेपी के तरीकों को समझने लगे हैं कि वह किस तरह से मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर चुनाव जीती, लेकिन सरकार बनने के बाद जनता के लिए कुछ भी नहीं करती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीजेपी हिमाचल में अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है वाले बयान पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं उनके दावों को सिरे से खारिज करता हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके सुझाव पर यह तय नहीं करेगी। बकौल जयराम, हिमाचल प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ईडी, एनबीसी जैसे केंद्रीय एजेंसियों के सामने महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र प्रवर्तन निर्देशालय ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जैसी एजेंसियों के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमारे और महाराष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम तैयार हैं। बकौल राउत, एक समय आएगा जब आपको हमारे सामने अपने घुटने के बल झुकना होगा। चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद किरण खेर ने गुरुवार को सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन के संसद में मुलाकात की। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए खेर ने लिखा, इतनी लंबी समय बाद संसद में जया से मिलकर अच्छा लगा। लोकसभा और राज्यसभा को तय समय में एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।